हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो अपडेट आ रखी है टाटा स्टील के द्वारा, बहुत ही बढ़िया अपडेट आपको देखने को मिलेगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाटा स्टील के जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 2024 में यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। लगभग जनवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा और लगभग फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत कम मिलता है। आपको प्रिपरेशन करने का टाइम लगभग 1 महीने का मिलता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं वो सारे पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इवन यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा और हम जानेंगे यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि यहाँ पे 2024 के अंदर जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की खास बात यह है कि यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जिन्होंने यहाँ पे बीटेक कर रखा है, या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी एलिजिबल रहते हैं। और 2024 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम रहेगा आपका, वो आपका ऑफलाइन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वैसे भी अपना टाटा स्टील अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है फॉर ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। तो आपको एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पूरा डिटेल में हम जानेंगे यहाँ पे, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। अगर आपका सपना है टाटा स्टील ज्वाइन करने का, तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। वीडियो के लाइक का टारगेट हमने फिक्स कर रखा है, आपको 1000+ लाइक करवाने हैं। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली कनेक्ट होकर हमसे आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है मेरे भाई, जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं उन एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो टाटा स्टील का जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का 2024 के अंदर एग्जाम होने वाला है। तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है उसको जानना जरूरी है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने 4 साल का डिग्री कर रखा है, जैसे कि बीटेक की है, तो आप एलिजिबल हैं। कौन सी ब्रांच से? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, सिरेमिक और मेटलर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, केमिकल वालों के लिए, सिरेमिक वालों के लिए, मेटलर्जी वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी निकलती है। तो मेरे भाई, आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ज्वाइन करने का। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। कैसे आपको स्टार्ट करना है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। या फिर आपने यहाँ पे आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, जो कि यहाँ पे टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो उससे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या मैक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, जो कि जमशेदपुर के अंदर है। या फिर आपने जेएन टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, जो कि आपका यहाँ पे गोपालपुर के अंदर है, उससे आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स या मैक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा। या फिर आपने टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपने यहाँ पे कर रखा है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने मैक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। ओवरऑल यहाँ पे सारी ब्रांच एलिजिबल रहती है। उसके अलावा अगर थोड़ा और डिटेल में जाने, अगर आपने जेएन टाटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कर रखा है आपने मैक्ट्रॉनिक्स या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, तो भी आप एलिजिबल
रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहता है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि नाम में ही मेंशन कर रखा है कि आपका नाम दे रखा है यहाँ पे पोजीशन का जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, और जो ट्रेनी का पोजीशन होता है उसके अंदर फ्रेशर ही एलिजिबल रहते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाता, इंडिया के नागरिक हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और आपके 58% लगभग अभी यहाँ पे 7th सेमेस्टर तक या फिर आपका यहाँ पे 5th सेमेस्टर तक आपके बन रहे डिप्लोमा के अंदर, तो आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका जो 6th सेमेस्टर है डिप्लोमा वालों के लिए या फिर जिनका 8th सेमेस्टर है जिनका बी टेक का, तो मेरे भाई थोड़ी मेहनत करके 60% लेके आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो 60% का क्राइटेरिया रखा है जनरल EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है, ठीक है, उनके 60% होने जरूरी हैं। अगर आपके 60% से कम बन रहे हैं, थोड़ी मेहनत करिए, लगभग 60% तक पहुंच जाइए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप कैटेगरी में आती हैं तो आपको यहाँ पे 55% का क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, और जो आपका अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका ये परसेंटेज क्राइटेरिया 55% यहाँ पे इन्होंने रखा है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी मायने रखता है। आपका जो हाइट है वो आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 142 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, और एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का। वेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 45 kg यहाँ पे मेल का होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है और जो ट्रांसजेंडर है उनका 40 kg इन्होंने रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो आई साइट है वो आपका 6/6 का होना चाहिए, बोथ आई के अंदर, दोनों आंखों के अंदर, और पावर ऑफ ग्लासेस यहाँ पे +- 4 पॉइंट मैक्सिमम आपका होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ये सारा मेडिकल एग्जाम के अंदर आपका चेक होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे कि मेरे भाई कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो आपका एज क्राइटेरिया है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपका जो एज काउंट होगा वो यहाँ पे 30 अगस्त 2024 तक आपका एज काउंट होगा, और 30 अगस्त 2024 तक आपका जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं उनका डिग्री यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं और आपका जो फाइनल रिजल्ट है 8th सेमेस्टर का, आपका 5th सेमेस्टर का, वो आपका 30 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए, जो कि नॉर्मली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, क्योंकि ये आपका रहेगा, इन्होंने 2024 के नोटिफिकेशन में दे रखा है ऐसा, तो यहाँ पे 2000 जो आपका 23 के नोटिफिकेशन में ऐसा दे रखा है, 24 के अंदर आपका लगभग आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका लगभग 30 अगस्त 2024 तक आप पास आउट हो चुके हैं या हो जाएंगे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल है, जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका 3 स्टेप में सिलेक्शन होगा। पहला जो आपका एग्जाम रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा, जिसको आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि ऑनलाइन एग्जाम घर पे बैठ के देना है या फिर सेंटर पे जाना है। यहाँ पे आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का है। अगर आप में से कोई बच्चा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर आपका जो यहाँ पे एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है, जो कि टाटा स्टील ही कंडक्ट करवाती है, ये आपका बी टेक के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप घर पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन फॉर ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा और अपने एग्जाम को वहां पे जाके देना पड़ेगा। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं आपके लिए एपी पे जो कि आपका टाटा स्टील कंडक्ट करवाता है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उसके ऊपर भी वीडियो डिटेल में बना दूंगा। और यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, मतलब कि आपका यहाँ पे पीआई होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, देन फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। अब इस मेडिकल एग्जाम में क्या रहेगा, जो कि हमने अभी फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बताया था, वो पूरा आपका चेक होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा मेडिकल एग्जाम होने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी यहाँ पे एवरेज सैलरी मिलता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज सैलरी, लेकिन लोग ज्वाइन क्यों करते हैं इसको? आप अब में से बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे कि यार सैलरी कम है, 15,000
लगभग सैलरी है, लेकिन ज्वाइन क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह आपको देखने को मिलती है। अदर फैसिलिटी आपको बढ़िया मिलती है, जैसे कि आपको अकोमोडेशन मिल जाता है और भी अलग अलग फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड मिलता है एज ए ट्रेनी, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, आपका 15,047 रुपये आपका स्टाइपेंड होता है। उसके अंदर आपका यहाँ पे फ्री आपको मिल जाता है हॉस्टल, एकोमोडेशन, फूड आपको मिल जाती है, सब्सिडी आपको मिल जाती है। ये सारी चीज़ें टाटा स्टील की तरफ से आपको देखने को मिलती है। जैसे ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा, जो कि आपका 1 साल का रहता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का, उसके बाद यहाँ पे आप परमानेंट इंप्लॉय यहाँ पे टाटा स्टील के कर दिए जाएंगे। और टाटा स्टील का कोई भी प्लांट है जहाँ पे, जैसे कि आपका टाटा स्टील का जो भी प्लांट है वहां पे आपको भेज दिया जाएगा काम करने के लिए। इनके अलग अलग प्लांट होते हैं और यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रह गया, और आपका सैलरी कितना मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बता दिया। और जैसे ही आपका 1 साल खत्म होगा उसके बाद कितना मिलेगा, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे लगभग 30,000 के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मिलता है सैलरी। ये आपका यहाँ पे बेसिक पे रहता है 30,000 रुपए, लेकिन अगर आप इसके अंदर TAD HRA मिलाएं तो यहाँ पे लगभग 35,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ये आपका इन हैंड सैलरी है। उसके अलावा एकोमोडेशन, हॉस्टल फैसिलिटी, बस फैसिलिटी सारी कंपनी की तरफ से मिलती है। ये आपके हाथों में पैसा आने वाला है 35,000 रुपए। और इसके अंदर जैसे ही आपका 1-2 साल कंप्लीट होगा तो आपका सैलरी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे पहुंच जाता है। तो एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज्वाइन करने का अच्छा मौका है। 2024 के अंदर इसका यहाँ पे आने वाला है एग्जाम, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, सबसे पहले तो आपका CBT एग्जाम होता है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अंदर क्या रहता है कि आपका जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर 2 पार्ट डिवाइड रहेंगे। पहला आपका रहेगा डोमेन और टेक्निकल। सारा खेल डिपेंड करता है यहाँ पे डोमेन टेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके डोमेन से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, CSIT, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, कोई भी ब्रांच है उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी बच्चे जो 20 क्वेश्चन वो आपके IoT से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग से रिलेटेड आपके सवाल यहाँ पे आते हैं। इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 3-4 दिन भी अगर आप IoT को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। 20 में से 15 से लेके 18 सवाल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल से रिलेटेड जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये आती है मेरे भाई कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं कुछ के लिए, ठीक है। अगर सही हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि इसका नोटिफिकेशन कब आउट होने वाला है। देखिए 2023 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17 जनवरी 2023 को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था। अगर उसी के पैटर्न को अगर हम समझें तो 2024 के अंदर जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो आपका 17 जनवरी 2024 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग आपको हो सकता है यहाँ पे आपका मान लेते हैं, आप मान सकते हैं कि आपका यहाँ पे 25 जनवरी तक ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड का बता रहा हूँ, 17 जनवरी तक ये नोटिफिकेशन आउट जनरली हो जाएगा, आपको ऐसा मान के चलना है। और 28 जनवरी को इसका यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने मेंशन किया है, आप खुद देख सकते हैं। लगभग आपको यहाँ पे 13-14 दिन का समय मिल रहा है अप्लाई करने का। तो इस फॉर्म का अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फीस आपका मात्र 100 रुपये रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्यों रखा है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन फीस नहीं रखेंगे। यहाँ पे आपका जो एग्जाम रहता है वो ऑफलाइन एग्जाम रहता है। ऑफलाइन एग्जाम को कंडक्ट करवाने के पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे टाटा जो ग्रुप है, टाटा स्टील ग्रुप है, वो यहाँ पे बच्चों से पैसे लेता है 100 रुपये, लगभग आपका 50 रुपये, 100 रुपये के लगभग आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगा। और आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस
रखी गई है। अगर बात की जाए यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की, जो भी टाटा स्टील ही कंडक्ट करवाता है, उसके अंदर एप्लीकेशन फीस नहीं होता, उसके अंदर 0 रुपये एप्लीकेशन फीस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, उसके अंदर आप घर पे बैठ के लैपटॉप से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आप एग्जाम घर पे बैठ के लैपटॉप से नहीं दे सकते, आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ेगा और अपने एग्जाम को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 17 जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा यहाँ पे प्रोसेस समझ में आया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अच्छे से देख ली है। अगर आप एलिजिबल है तो इसके एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 17 जनवरी को इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और लगभग इसका फरवरी के महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट भी करवा दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं इसके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर और इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।